हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त रेनू। उड़ान सपनों की चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। मैं राजस्थान की जीके को शॉर्ट टिप्स के साथ आपके साथ साझा करती हूँ। इसके साथ साथ मैंने जियो का भी एक टॉपिक शुरू किया है जो जनसंख्या के ऊपर है। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लें। बच्चे, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या आप कंफ्यूज हैं कि हमें कौन सी तैयारी करनी चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग पूरी स्ट्रेटजी मैं डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ कि क्या करना चाहिए आपको। देखिए, अगर आप एलिजिबल हो गए हैं, ग्रेजुएशन पास आउट हैं, या 18 साल से ऊपर की आपकी एज हो चुकी है, तो 18 साल वालों के लिए पशु परिचर जो 18 से 40 साल की पात्रता निकली है। इसके अलावा 18 से 27 या 18 से 25 साल के लिए आपके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक वैकेंसी निकली है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फिर रही बात है ग्रेजुएशन बेसिस पर जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी वैकेंसी आपके लिए सही रहेंगी। तो सबसे पहले बेटा मैं बताती हूँ कि बच्चे तैयारी करने लग जाते हैं सिर्फ एसआई की, ठीक है, या कांस्टेबल की, या कोई भी रैंडम भर्ती। आप सिर्फ उसी की तैयारी करते हैं पर्टिकुलर। बच्चा, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको शेयर किया था कि आपको टारगेट हाई रख के तैयारी शुरू करनी चाहिए, ताकि ओवरऑल अगर वो टारगेट नहीं तो उसके नियर बाय आप टारगेट अचीव कर पाएँ। ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान में सबसे टॉप का जो एग्ज़ाम होता है वो आरएएस हो गया, सीएल हो गया, यानी कॉलेज लेक्चरर भर्ती हो गई। तो ये सारे जो एग्ज़ाम है ये बहुत ही हाई लेवल के एग्ज़ाम है। तो जो बच्चा इसकी तैयारी करता है वो रीट, सेट या अकाउंटिंग के जितने भी एग्ज़ाम हैं, एओ आरओ एग्ज़ाम्स हैं, उसकी जो भी क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी होती है उसको बहुत आराम से निकाल लेता है। ठीक है। तो मैं आपको इसके लिए कुछ बुक्स भी बताती हूँ, सजेस्ट करती हूँ। राजस्थान के लिए पर्टिकुलर तो आपको न्यू दर्पण या दिशा पब्लिकेशन उठानी चाहिए। दिशा पब्लिकेशन बहुत ही बेहतरीन बुक्स हैं। 2 बुक्स आती हैं बेटा, एक तो जियो पैसिफिक और एक आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड बुक आती है ये, जिसमें दोनों ही कैटेगराइज करके दिया हुआ है और बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं और सही दिए हुए हैं। ठीक है। जो फर्स्ट बुक आती है वो आर्ट एंड कल्चर की और मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में आपको देखने को मिलेगी। तो उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे, ओवरव्यू करेंगे तो सेट के जो एग्ज़ाम लास्ट ईयर हुआ था जिसकी एलिजिबिलिटी सिर्फ 1 ईयर होती है, उसमें भी आप तैयारी के साथ उस बुक को उठाइए और उसके कम से कम एक दिन में 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है। अगर एक दिन में 100 नहीं होते हैं तो पहले बेसिक स्टार्ट कीजिए, 50 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है। ये तो रही राजस्थान की। इसके अलावा आपको इंडिया और वर्ल्ड की कहाँ से तैयारी करनी है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन आते हैं। देखिए बेटा, आपके देखो संविधान जो आप पढ़ेंगे, ठीक है, एमएस लक्ष्मीकांत की वो बुक है, वो बहुत बेहतरीन बुक है, लेकिन वो थ्योरेटिकल बेस्ड है। ठीक है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्चुअल एग्ज़ाम देना है जिसको एनालिटिक्स आंसर राइटिंग करना है, तो एमएस लक्ष्मीकांत को आप पढ़िए और बार बार पढ़िए। ठीक है। लेकिन इसके साथ में आपको घटना चक्र भी पढ़नी है। तो घटना चक्र की मैं आपको बताती हूँ, 5 बुक्स आते हैं। वो पाँचों के पाँचों बुक्स आपको कहीं अमेज़ोन से, मीशो पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, फ्लिपकार्ट से भी मिल सकती हैं। आप इन बुक्स को परचेज़ कीजिए और तैयारी शुरू कीजिए। आपको मैंने 5 बुक वो बताई है, एक बुक मैंने राजस्थान की बताई है। अगर आप दिशा लेते हैं तो आपको 2 बुक्स लेनी पड़ेगी, तो ये आपकी हो गई 7 बुक्स। 7 डे इन अ वीक, 7 दिन एक दिन सप्ताह में होते हैं। तो उन दिनों को आपको यूटिलाइज़ करना है। आपको क्या करना है, रोज़ के 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने इन द सेंस कि आपको सीधा ही आंसर देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है, सिर्फ आंसर की जो थ्योरी नीचे गिवन है उसको याद करना है, बार बार पढ़ना है। ठीक है। आप 50 क्वेश्चन का टारगेट बनाइए बेटा। 50 क्वेश्चन याद करने का टारगेट भी ऐसे सेट करना, ऐसे याद करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। क्या करना, पहले जो आमने सामने के इन फ्रंट ऑफ 2 पेज होते हैं
उसमें 10 क्वेश्चन बने, 5 बने, 3 बने, 2 बने या सिर्फ एक क्वेश्चन बने, तो आपको आमने सामने के वो मैक्सिमम क्वेश्चन देखने हैं, याद करने हैं, रिवर्स मेथड से फिर से उसको लर्न करना है। रिवर्स लर्निंग बहुत इफ़ेक्टिव होती है, जो इसको अप्लाई कर लेता है वो बच्चा कभी फेल नहीं होता। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चन को फिर से रिवर्स से याद कीजिए। तो इस तरह से आप 50 क्वेश्चन को 3 बार याद कर लेंगे, फिर से 50 से 1 पर आइए और इस तरह से आप याद कीजिए। ठीक है, जैसे आपने पहले दिन हिस्ट्री उठाई तो दूसरे दिन आप पॉलिटी उठाते हैं, तो हिस्ट्री के जो 50 क्वेश्चन आपने याद किए थे, दूसरे दिन पॉलिटी को उठाने से जस्ट पहले आपको 10 मिनट्स के अंदर वो 50 क्वेश्चन रिवाइज कर लेने हैं और आपको 10 ही मिनट लगेंगे उसको याद करने में। ठीक है, इस तरह से आपको 7 डेज़ दिए हैं मैंने, 7 बुक्स दिए हैं। और अगर आप दिशा नहीं लाना चाहते, न्यू दर्पण आती है, न्यू दर्पण बुक भी बहुत बेहतरीन बुक है, आज तक के एग्ज़ाम्स में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं गए हैं। तो आप प्लीज़ राजस्थान जीके के लिए न्यू दर्पण या फिर दिशा पब्लिकेशन, इन दोनों बुक्स में से एक कोई भी एक पब्लिशर की बुक को परचेज़ कीजिए, लर्न करना शुरू कीजिए, तैयारी ज़ोरों शोरों से कीजिए। समय कम है, तैयारी ज़्यादा है, धीरे धीरे करोगे बेटा तो आप कामयाब हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसे तैयारी का स्टार्ट कीजिए और इसी तरह की और भी कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर स्टडी मटेरियल की चीज़ें जो मुझे लगेंगी कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी, मैं आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँगी। इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त रेनू और आपके साथ जुड़ी रहूँगी। आप ही मेरे साथ हमेशा ऐसा ही बोलते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।